श्री सीताराम। सभी ग्रह कब अनुग्रह करने लगते हैं? हम सब जानते हैं कि कुल 9 ग्रह होते हैं और इन ग्रहों का प्रभाव भी सबके ऊपर पड़ता है। विज्ञान भी मानता है कि कुल 9 ग्रह होते हैं। पहले ऐसा मानता था कि 9 ग्रह होते हैं, अब उसने बदल दिया है, संख्या घटा दी है। अब विज्ञान के अनुसार केवल 8 ग्रह होते हैं। विज्ञान अभी यह संख्या और बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, क्योंकि जब ज्ञान पूरा ना हो तो भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कुछ भी हो, लेकिन ग्रहों का प्रत्येक जीव के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। कभी अच्छा प्रभाव पड़ता है तो कभी बुरा प्रभाव पड़ता है, और जब बुरा प्रभाव पड़ता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। कई ग्रह जब अरिष्ट हो जाते हैं तो लोगों का जीवन काफ़ी हद तक अस्त व्यस्त हो जाता है, काफ़ी नुकसान होता है और कई तरह के कष्ट मिलने लगते हैं। लोग ग्रहों की शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं और कराते भी हैं। ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं और वो ग्रह शांति के उपाय बताते हैं कि आपके ऊपर अमुक ग्रह अरिष्ट हो गया। लेकिन आज मैं यहाँ पे एक विशेष ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों पे भारी है और इसकी महिमा अनंत है, अपार है। इस ग्रह से किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, इससे किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, और यह ग्रह बड़े से बड़े दुष्प्रभावों को मिटा देता है, दुख को सुख में बदल देता है, निराशा को आशा में बदल देता है। इतना ही नहीं, यह असंभव को भी संभव बना देता है और यह दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देता है, विधि के लिखे अंक को भी मिटा देता है, उसको कुअंक को सुअंक में बदल देता है। इसकी अनुकूलता मिलते ही सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। तांत्रिकों, ज्योतिषियों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। इसका बखान करने में कोई भी सक्षम नहीं है। इसकी महिमा अपार है। इससे ही सारे संसार के दुखों का अंत होता है और सारे संसार के दुखों का अंत होता है और सारे संसार का भला होता है। इस ग्रह का नाम क्या है? इस ग्रह का नाम श्री रामानुग्रह है, अर्थात भगवान श्री राम का अनुग्रह। जिसे राम जी का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, उसे किसी के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। उसके सारे दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसे किसी ज्योतिषी के पीछे या किसी तांत्रिक के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। उसे कोई रत्न धारण करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो श्री रामानुग्रह ऐसा ग्रह है कि इसके अनुकूल होते ही सब कुछ अनुकूल हो जाता है, और इसका संकेत श्री पद्म पुराण में भी मिलता है। श्री पद्म पुराण में इस बात का संकेत मिलता है कि जिस पर श्री रामानुग्रह हो जाता है उस पर सभी ग्रह अनुग्रह करने लगते हैं, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, सभी विषम परिस्थितियाँ सुगम परिस्थितियों में बदल जाती हैं। तो जीव को इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, केवल श्री रामानुग्रह मिले इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और किसी के पीछे पड़ने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। क्षणिक लाभ हो जाएगा लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं होगा। विशेष लाभ तो श्री रामानुग्रह से होता है। तो ये श्री रामानुग्रह ही ऐसा विशेष ग्रह है, ये 10वां ग्रह है। 9 ग्रहों के अलावा 10वां ग्रह है, जिसका अनुग्रह मिलते ही सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और सभी कष्ट मिट जाते हैं, सभी दुख मिट जाते हैं। तो इसलिए श्री रामानुग्रह प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए। बोलो जय श्री राम।